वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इमदाद नहीं सरमायाकारी और शराकतदारी चाहते हैं। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी का ऐलान खुशाइंद है। सेहत, तालीम और दीगर समाजी शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। पाकिस्तान का इदारा जाती और माशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। पायदार माशी तरक्की के लिए भी मजीद सफर तय करना है। करप्शन कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी हुई। मुल्की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। आलमी बैंक के वफ़द ने इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमलदारी की तारीफ की। अवाम जलाओ घेराव से तंग आ चुके, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। गुजारिश है बस अब मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, घर में बैठकर गालियां देना और पगड़ियां उछालना आसान होता है। ऑपोजिशन जो मर्जी कहे, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। तनकीद करने वाले देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। किसी ने मुल्क के खिलाफ कॉल्स पर कान नहीं धरे। जिसने जुर्म किया उसे सजा मिल रही है। कोई अगर अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हालात ने पलटा खाया, वो शख्स मुकाफाती अमल का शिकार है। ना उसे पकड़ने का कहा था, ना छोड़ने का। मुखालिफिन की सियासत अब एक दूसरे के खिलाफ तमाशा लगाने और थप्पड़ मारने पर आ गई है। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। आईनो कानून की बालादस्ती न होने से सरमायाकारी सिफर है। हुकूमत किसे बेवकूफ बना रही है? कौन सी मईशत चल रही है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, महंगाई कम होने का दावा करने वाले बाजारों का चक्कर लगा रहे हैं। आप कितने ही दावे कर लें, आवाम को हकीकत का इल्म है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 8 फरवरी को हमारे मैंडेट को बदला गया, वोट चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें न देने का इल्जाम। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह की गई। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पॉलिसीज़ के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। एतमाद करने और जिम्मेदारी देने पर क़यादत और जमात का शुक्रिया। इंसानी स्मगलिंग में बड़े बड़े गैंग मुलव्वस हैं, करार वाकई सजा दी जाएगी। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म ने इंसदाद स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कई इजलास किए। FIA में इस्लाहात की जा रही हैं। सेनेट ने पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। एंटी रेप तहकीकात ट्रायल तरमीमी बिल समेत दीगर बिल भी मंजूर। एंटी रेप बिल के तहत हर पुलिस ऑफिसर हुकूमत की मंजूर शुदा लैब से मुतासरा फर्द का टेस्ट कराने का पाबंद होगा। DNA सैंपल 72 घंटे के अंदर लिया जाएगा। पुलिस फराइज अदा करने में नाकाम हो तो 3 साल कैद और सजा होगी। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अराकीन ने एहतजाज भी किया। वजीर कानून ने तनख्वाहों में इजाफा न लेने वालों को अपने नाम लिखवाने का मशवरा दे दिया। नेपरा के आला हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में 300% तक इजाफा कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32,50,000 रुपए हो गई। नेपरा ओहदेदारों की तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक पहुंच गई। नेपरा हुकाम ने काबीना की मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए अलाउंसेस की भी मंजूरी दी। 5,87,000 रुपए से 6,50,000 रुपए का एडहॉक रिलीफ भी हासिल किया गया। नेपरा तर्जमान और चेयरमैन नेपरा का मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। साबिक चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी के मुताबिक चेयरमैन नेपरा और मेंबरान अस खुद तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते।
सऊदी विजन 2030 के तहत पेशरफ्त को पाकिस्तान ने कीमती मॉडल करार दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा कि सऊदी अरब के साथ हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना शराकत दारी है। सऊदी अरब खित्ते में मुआशी तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका। सऊदी अरब से मुआहदों का ऐलान साल के आखिर तक मुतवक्की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इंतजामी कमेटियों की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के सुपुर्द कर दी गई। मुख्तलिफ नौयत की चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज तैनात कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन फैमिली और बच्चों की हवालगी केसेस में पाक बरतानिया प्रोटोकॉल के राबता-ए-कार जज तैनात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम कमेटियों और तकर्रियों के नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली ने यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। MQM अराकीन का शदीद एहतजाज। ऐवान में शोर शराबा, बिल नामंजूर के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान से वॉकआउट किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि MQM और PTI ने हाथ मिला लिया है। जिन लोगों ने एहतजाज किया उनमें से किसी ने भी बिल को पढ़ा नहीं। हर काबिल और अहल शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। इस पर हंगामा करना बचगाना हरकत थी। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत इंतजामी मामलात चलाने में नाकाम हो चुकी है। सिंध के शहरी इलाके पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरजीहात में नहीं। शर्जील मेमन ने हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात का मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर बोले, कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाहली है। सहवन हादसे पर वजीर इत्तलात पंजाब ने सियासत की। सहवन वाला रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। वजीर आला पंजाब और वजीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? सुबाइयत का कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून आसमान छूने लगा। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम लाहौर पहुंच गई। कप्तान स्टीव स्मिथ समेत तमाम प्लेयर्स पहुंचे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी आज पाकिस्तान की मेहमान बनेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जोड़ पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और कौमी टीम का कराची में पड़ाव। हारिस रऊफ फिट हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकेंगे। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान वार्म अप मैच खेला जा रहा है। कराची में मौजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने आज आराम को तरजीह दी। भारतीय टीम ने भी मेगा मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। दुबई में प्रैक्टिस के दौरान विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत के पठों में खिंचाव। ऋषभ की जगह KL राहुल ने विकेट कीपिंग की। अमन मुज़ाकरात से पहले रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी। रूसी अफवाज ने पोरोसिक के जनूब में वसी इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी अफवाज ने यूक्रेनी अफवाज की अहम सप्लाई लाइन भी काट दी। खबर एजेंसी के मुताबिक पोरोसिक के बाद रूसी फौज की मशरिकी यूक्रेन के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी जारी है। यूक्रेनी फौज ने इल्जाम लगाया है कि रूस ने 24 घंटों के दौरान 271 हमले किए। दूसरी जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू होने पर आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया।